अगर आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपके नाम की प्रिंसेस हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा नाम लिखें। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। हल्के हल्के बारिश हो रही थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और फिजा में एक अजीब सा सुकून था। इसी खामोशी में एक लड़की सड़क के किनारे आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। काले रंग का अबाया, चेहरे पर मुकम्मल निकाब, नजरें झुकी हुई। उसका नाम था हिना। वो आम लड़कियों जैसी नहीं थी। वो हमेशा निकाब में रहती थी, ना सिर्फ बाहर बल्कि अपने उसूलों में भी मुकम्मल मजबूत थी। लेकिन इस मजबूती के पीछे एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जिसमें आंसू भी थे, तकलीफ भी और अल्लाह से मोहब्बत भी। हिना का बचपन एक सादा से घर में गुजरा। उसकी अम्मी एक बहुत दीनदार खातून थी। वो अक्सर उसे कहती थी, बेटा, लड़की का असल हुस्न उसकी हया में होता है। बेटा, लड़की का असल हुस्न उसकी हया में होता है। छोटी सी हिना ये बात पूरी तरह नहीं समझती थी, मगर वो अपनी अम्मी को देखती, उनका सादा लिबास, उनका सुकून, और दिल ही दिल में मुतासिर होती। एक दिन जब हिना सिर्फ 12 साल की थी, उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। ये रास्ता आसान नहीं होता बेटा। अगर अल्लाह खुश होता है तो फिर मुश्किल भी आसान है। यही वो लम्हा था जहां से उसकी जिंदगी बदल गई। वक्त गुजरता गया और हिना अब कॉलेज में आ गई। पहला दिन था। वो निकाब पहने जब क्लास में दाखिल हुई तो जैसे वक्त रुक गया। कौन है? सबकी नजरें उस पर थीं। लगता है किसी ने सरगोशी की, कुछ लड़के भी मुस्कुरा रहे थे। हिना ने सब कुछ सुना, हर लफ्ज उसके दिल पर लगा, मगर उसने अपनी नजरें मजीद झुका ली और खामोशी से जाकर आखिरी बेंच पर बैठ गई। क्लास खत्म हुई। सब अपनी दोस्तों के साथ हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, मगर हिना अकेली थी। वो कैंटीन के एक कोने में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या मैं वाकई अजीब हूँ? क्या मैं गलत हूँ? दिल में सवालों का तूफान था, मगर फिर उसे अपनी अम्मी की बात याद आई। अल्लाह के लिए किया गया काम कभी ज़या नहीं जाता। उसने आंसू पोंछे और दिल में एक नया हौसला पैदा हुआ। अगले चंद दिन उसके लिए और भी मुश्किल साबित हुए। एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठी किताब पढ़ रही थी कि 2 लड़कियां उसके पास आईं और हंसते हुए बोली, तुम्हें गर्मी नहीं लगती इस सब में, या फिर तुम दुनिया से अलग कोई मखलूक हो? मैं ठीक हूँ। हिना ने किताब बंद की। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि जवाब दे, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, मैं ठीक हूँ, और खामोश हो गई। मगर दिल के अंदर एक चुभन रह गई। एक और दिन क्लास में ग्रुप एक्टिविटी थी। सबने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए, मगर किसी ने हिना को शामिल नहीं किया। वो अकेली खड़ी रह गई। टीचर ने देखा तो उसे एक ग्रुप में शामिल किया, मगर वहां भी सबने उससे बात करना जरूरी नहीं समझा। वो चुपचाप अपना काम करती रही और उस दिन उसे पहली बार शिद्दत से तन्हाई का एहसास हुआ। दिन गुजरते गए, मगर हालात नहीं बदले। यूनिवर्सिटी में लोग उसे अवॉइड करते, कोई उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता। हत्ता कि एक दिन एक लड़की ने साफ कह दिया, तुम्हारी वजह से लोग हमें भी जज करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये निकाब नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर हिना का दिल टूट गया। वो घर आई और अपने कमरे में बंद हो गई। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा और आहिस्ता से निकाब को छुआ। क्या वाकई ये सब की नजर में मसला है? क्या मैं ये सब छोड़ दूं? इसी वक्त दरवाजा खुला। उसकी अम्मी अंदर आई। उन्होंने हिना की आंखों में आंसू देखे। क्या हुआ बेटा? अम्मी, क्या मैं गलत हूँ? नहीं बेटा, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। बेटा, लोगों की पसंद के पीछे भागोगी तो कभी खुश नहीं रहोगी। अल्लाह की रजा के पीछे चलोगी तो दुनिया खुद बदल जाएगी। जो रास्ता तुमने चुना है वो खास लोगों का रास्ता है, हर कोई नहीं चल सकता इस पर। उस रात हिना ने बहुत देर तक नमाज पढ़ी। आंखों में आंसू थे,
मगर दिल में सुकून भी था। या अल्लाह, अगर मैं सही हूं तो मुझे मजबूत बना दे। उसने कुरान खोला और पहली नजर जिस आयत पर पढ़ी उसका मतलब था नहीं तो सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी। हिना के दिल को जैसी तसल्ली मिल गई। उसने आंसू पूछे और खुद से कहा, मैं नहीं टूटूंगी। नहीं टूटूंगी। अगले दिन वो फिर कॉलेज गई, इसी निकाब में, इसी हया के साथ। मगर इस बार दिल में पहले से ज्यादा ताकत थी। उसने क्लास में सवाल का जवाब भी दिया। टीचर ने पहली बार उसकी तारीफ की और कहा, गुड हिना। ये सुनकर उसके दिल में एक छोटी सी खुशी जागी। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक बड़ा इवेंट अनाउंस हुआ, प्रेजेंटेशन कंपटीशन। टीचर ने कहा, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट पार्टिसिपेट, और एक शर्त भी रखी गई। All students must participate and one condition, face visible होना जरूरी है। ये सुनते ही हिना के कदम रुक गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कैसे मुमकिन है? क्लास के सब लोग उसे देख रहे थे। किसी ने हंसकर कहा, अब देखते हैं इसका ईमान कितना स्ट्रांग है। ये कैसे मुमकिन है? अब देखते हैं इसका ईमान कितना स्ट्रांग है। इसी दिन एक लड़की ने उसे अलग ले जाकर कहा, देखो हिना, प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर आसानी के लिए मैं अपने उसूल छोड़ दूं तो फिर मैं रह क्या जाऊंगी। हिना घर आई और खामोशी से अपने कमरे में बैठ गई। इसका उसके ईमान सामने कितना दो रास्ते strong थे, है क्या था? निकाब हटाकर आसानी हासिल करना या निकाब के साथ मुश्किल को कबूल करना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, बहुत कमज़ोर, लेकिन मैं आपको छोड़ नहीं सकती। अगर मैं आज हार गई तो शायद कभी खरी ना हो सकूं। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। हिना जाय नमाज पर बैठी थी, हाथ उठे हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो देर तक रोती रही। ये सिर्फ दुआ नहीं थी, ये एक दिल की पुकार थी। अचानक उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आया, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, जो मेरे लिए छोड़ता है मैं उसे कभी जाया नहीं होने देता। अगले दिन कॉलेज का हॉल लोगों से भरा हुआ था। सब स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी में मसरूफ थे, कुछ कॉन्फिडेंट, कुछ नर्वस, और एक कोने में हिना खामोशी से बैठी थी, इसी निकाब में। लोग उसे देखकर सरगोशियां कर रहे थे। आज तो ये निकाब हटाएगी वरना फेल हो जाएगी। टीचर ने नाम पुकारना शुरू किए, एक एक करके सब स्टेज पर जा रहे थे। फिर अचानक, हिना, इट्स योर टर्न। पूरा हॉल खामोश हो गया। सबकी नजरें उस पर थीं, जैसे सब इंतजार कर रही हूं कि आज वो टूट जाएगी। हिना के हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ बढ़ी। हर कदम भारी था, मगर वो रुक नहीं रही थी। रास्ते में उसे अपनी अम्मी की बातें याद आ रही थीं। अल्लाह तुम्हारे साथ है, ये जुमला उसके लिए ताकत बन गया। वो माइक के सामने खड़ी हुई। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने नरमी से कहा, मैम, मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। क्या मैं निकाब के साथ प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ? मैं अपने अल्फाज से, अपनी मेहनत से प्रूव करना चाहती हूँ। हॉल में सरगोशियां शुरू हो गईं। टीचर कुछ लम्हे खामोश रहीं, फिर बोली, रूल्स आर रूल्स। ये सुनकर हिना का दिल जैसे रुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खुद को संभाला और कहा, माम, अगर मुझे 0 भी मिल जाए तब भी मैं अपना निकाब नहीं उतार सकती, क्योंकि ये सिर्फ कपड़ा नहीं, ये मेरा ईमान है। पूरा हॉल खामोश हो गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। टीचर ने हिना को गौर से देखा, जैसे वो उसकी सच्चाई को परख रही हूं। फिर आहिस्ता से कहा, ओके, यू कैन प्रेजेंट। ओके, यू कैन प्रेजेंट। ये सुनकर जैसे वक्त रुक गया, सब हैरान थे।
हिना ने प्रेजेंटेशन शुरू की। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस था, अल्फाज में सच्चाई, हर सेंटेंस दिल को छू रहा था। उसने अपने टॉपिक को इस अंदाज में बयान किया कि सब उसकी बातों में खो गए। जो इल्म हासिल करने के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है और फरिश्ते तालिबे इल्म से खुश होकर इसके लिए दुआ करते हैं। हॉल में मुकम्मल खामोशी थी। जब वो खत्म हुई तो चंद लम्हे सुकून रहा, फिर अचानक तालियां बजने लगीं। उस दिन पहली बार लोगों ने उसकी निकाब को नहीं, उसकी शख्सियत को देखा। रिजल्ट का दिन आया, सब बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। टीचर ने अनाउंस किया, फर्स्ट पोजीशन गोज टू हिना। ये सुनकर सब हैरान रह गए। वही लोग जो हंसते थे आज खामोश थे। एक लड़की उसके पास आई और आहिस्ता से कहा, I am proud of you. We never understood you. You are strong, very strong. हिना बस मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में शुक्र के आंसू थे। इसी रात हिना फिर हवा के साथ उसका दुपट्टा हल्का सा लहरा रहा था और उस लम्हे उसे महसूस हुआ जैसे उसके दिल का बोझ उतर गया हो। जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आसान नहीं होते। लोग हंसते हैं, चोर देते हैं, मगर समझते नहीं हैं। मगर अगर वो फैसला अल्लाह के लिए हो तो वो ही सबसे कीमती बन जाता है। निकाब सिर्फ एक कपड़ा नहीं होता, ये हया, सब्र और ईमान की अलामत होता है। ये इंसान को लोगों की नज़र में नहीं, अल्लाह की नज़र में खूबसूरत बनाता है। और जो लड़कियां इसे अल्लाह के लिए इख्तियार करती हैं, वो सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत में भी कामयाब होती हैं। ये सिर्फ निकाब नहीं होता, ये जन्नत के पत्ते होते हैं जो इंसान को हर बुरी नज़र से बचाती हैं।